जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम गणित कक्षा 10 के एक्सरसाइज 9.8 ऊंचाई और दूरी का आपको 12वां क्वेश्चन बताना है। इसके पहले हमारा 3-4 वीडियो ऊंचाई और दूरी पे हो चुका है, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन आपको बताना है। दिया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक, 30 मीटर ऊंचे एक भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। देखिए, यहाँ मान लीजिए कोई एक लड़का, ठीक, यहाँ कोई एक लड़का है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे कोई एक मकान है, भवन है, ठीक है, इसकी ऊंचाई आपको 30 मीटर दिया है। जब यह यहाँ था तो इसके शिखर पे इसका कोण कितना बना था। जब भी कोण बनेगा तो इसके आंख से ही बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे था तो ये 30 डिग्री का कोण बना। यहाँ देखिए, ऐसे आप इसी के समांतर आप 1.5 मीटर की आप क्या करें, घटा, ठीक है। तो आपका ये क्या करा, कुछ दूरी चल कर गया। तो यहाँ पहले 30 था, जब इसके पास जाएगा, नजदीक जाएगा भवन के, तो कोण भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ये कह रहा है कि ये लड़का यहाँ पहुँच गया, ठीक। अब कितना दूरी यह चला है, कितना दूरी ये आपको चला है, ये चीज नहीं पता, इसी आपको ज्ञात करना। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये डी दूरी चला है, ठीक। इसका नामकरण करेंगे ए बी सी, ठीक है। यहाँ मान लीजिए डी पे आया, यहाँ इसके समांतर आपका ई है और यहाँ से आपका क्या है, ई डैश है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप माना हुआ है डी दूरी भवन की ओर चलकर गया। आप लिखेंगे यहाँ नीचे से थोड़ा लिखें, माना डी दूरी भवन की ओर चलकर गया। अब यहाँ आप देखेंगे, अगर आप tan 60 अंश लेंगे, ठीक है, त्रिभुज ए डी सॉरी त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में अगर आप tan लेंगे, ठीक है, tan 60 अंश लेंगे तो आपका हो जाएगा tan 60 अंश बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार। लंब आपका क्या, यहाँ देखिए ये पूरी आपको भवन की पूरी ऊंचाई 30 मीटर है और आपको सिर्फ यहीं से आपको निकालना है। तो ठीक है, tan 60 अंश का मान यहाँ कोण बन रहा है ना, तो यहाँ तक आप इतनी दूरी क्या होगा, आप इतना 30 में से इतना घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 28.5 मीटर, ये पूरी दूरी यहाँ भवन की। तो आपका हो जाएगा 28.5 बटे आधार आपका, ये मान लीजिए इतनी दूरी आपको बी डी ही रख दीजिए, ठीक है, बी डी। इसलिए tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। तो हो जाएगा आपका बी डी बराबर, ये √3 रखेंगे इधर 28.5 बटे √3, ठीक है। अब आपको दूसरा, यहाँ आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, समीकरण एक। अब आप दूसरा देखेंगे, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में देखेंगे आपका यहाँ हो जाएगा tan 30 अंश बन रहा है, tan आपका हो जाएगा, यही ऊंचाई होगा 28.5 बटे आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये दूरी प्लस ये, तो इसलिए हो जाएगा आपका बी डी प्लस डी। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर आपका 28.5 बटे बी डी का मान आप यह निकाल चुके हैं, तो कितना है 28.5 बटे कड़ी में 3 प्लस डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप कड़ी में 3 का इसमें गुणा करेंगे,
हो जाएगा आपका 1/√3 28.5 बटे 28.5 प्लस ये कणी में 3D। ठीक, अब ये कणी में 3D होगा, ये आपका बटा ऊपर जाएगा तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, कणी में 3 का गुणा हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो कणी में 3 गुणे कणी में 3 है, यानी आपका 3 ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 28, ये गुणा उसमें होगा 28.5 प्लस कणी में 3D बराबर आपका यहाँ हो जाएगा 28.5 गुणे कणी में 3, कणी में 3 केवल 3 ही लिख देंगे। ठीक है, 3। अब आप क्या करेंगे, इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, या आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे कणी में 3D बराबर आपका हो जाएगा, इसमें से अगर ये कॉमन लेंगे 28.5 हट जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 - 1। ठीक, कणी में 3D बराबर आपका हो जाएगा, घटाएंगे 2 आएगा तो 28.5 गुणे 2। तो आप गुणा कर लीजिए। चलिए ऊपर लिखते हैं, गणित में आपको गुणा भाग आना चाहिए। ठीक है, गुणा भाग और नियम जैसे जो कहे उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए, तभी तब आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 × 5 = 10 और यहाँ 2 × 8 = 16 और 1 = 17 और ये 2 × 2 = 4 और 1 = 5 ये, और आपका यहाँ एक गिनती के बाद दशमलव है तो आप दशमलव लगा दें, केवल 57 आएगा। कड़ी में 3D बराबर आपका 57 हो जाएगा, D बराबर आपका 57 बटे कड़ी में 3 होगा। इसका हर का परिमीकरण कर देंगे तब भी आपका उत्तर सही होगा। अगर आप इतना ही छोड़ देंगे तब भी तो हो जाएगा कड़ी में 3 तो आपका 57 कड़ी में 3 बटे 3 हो जाएगा। तो ये कट रहा है 3 × 9 = 3 और ये 3 × 9 = 3 और ये 27 कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 19 कड़ी में 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर यानी ये क्या करेगा, 19 कड़ी में 3 उतना दूरी क्या करेगा, चलकर जाएगा। ठीक है, समझ में आया। करा कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है। ठीक है, पहले चित्र को बनाते हैं। एक अपूर्ण मंदिर है, ये कोई मंदिर है। ठीक है, इसके आधार से 30 मीटर की दूरी पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 30 मीटर की दूरी है। किसी बिंदु के शिखर, यहाँ से इसके शिखर जो इसका कोण 30 डिग्री का बन रहा है। फिर कह रहा है कि इस मंदिर को कितना और ऊंचा कर दिया जाए कि इसी बिंदु से इसका कोण कितना हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। ये आपको कितना कोण ये हो गया, ये आपका 45 डिग्री हो गया उसी बिंदु पे। ये कितना ऊंचा और कर दिया गया, h ऊंचा और कर दिया गया। ठीक है, h ऊंचाई और इसका बढ़ा दिया गया तो इसका कोण कितना हो गया, 45 हो गया। तो ये जितना ऊंचाई बढ़ाया गया है इसी का मान आपसे पूछ रहा है। मान लीजिए पहले यहाँ ABC, यही A आपका यहाँ हो जाएगा तो आपका A' हो जाएगा। जितना ऊंचा और होगा तो A' हो गया। तो आप सबसे पहले त्रिभुज ABC लेंगे। ठीक है, या आप त्रिभुज ABC में आप देखेंगे यहाँ tan 30 अंश है तो आपका हो जाएगा tan 30 अंश बराबर आपका tan 30 अंश है तो आपका यहाँ ये लंब होगा AB बटे आधार आपका BC होगा। tan 30 अंश का क्या मान होता है, 1/√3 बराबर आपका AB तो मान नहीं, BC का मान 30 मीटर दिया है, इसकी BC
आधार से उस बिंदु की दूरी 30 मीटर दिया है। फिर ये गुणा करेंगे या आप इधर करेंगे, ए बी बराबर आपका हो जाएगा 30 बटे कड़ी में 3, या इसी को इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे तो आपका आएगा 30 कड़ी में 3 बटे 3 होगा। ये 3 दहा में 30 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा ए बी बराबर 10 कड़ी में 3। ठीक है, ये इसका जब अपूर्ण था मंदिर तब उसकी ऊंचाई 10 कड़ी में 3 थी, लेकिन आपको ये कितना ऊंचा और हुआ है इसका मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज अब इस बार लेंगे ए डैश बी सी, इस बार आपका हो जाएगा tan 45 अंश बराबर, अब आप देखिए यहाँ आपकी ये पूरी ऊंचाई होगी ए डैश ए प्लस ए बी, तो आपका हो जाएगा ए डैश ए प्लस ए बी बराबर सॉरी बटे आपका बी से, तो tan 45 अंश का मान होता है ए डैश ए माने स्मॉल एच आप माने हैं, ए बी का मान क्या आप निकाले हैं 10 कड़ी में 3 बटे आपका दिया है ये आधार 30 मीटर, इसका इसमें गुणा होगा 3, तो 30 बराबर एच प्लस 10 कड़ी में 3, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30 माइनस 10 कड़ी में 3 बराबर ई एच। तो आप इस चूंकि आपको पता है कड़ी में 3 का मान होता है, कड़ी में 3 का मान 1.732, ठीक, ये आपको किताब में दिया है। आपके यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 10 गुणे 1.732 कड़ी के स्थान रखें, तो इसका इसमें गुणा होगा तो एक गिनती के बाद दशमलव लग जाएगा, 30 माइनस 10 सॉरी 17.32 बराबर ई एच। तो आप क्या करेंगे 30 में से 17.32 घटाएंगे, तो आप घटा लीजिए यहाँ 30, देखिए दशमलव बात का जो आपको जो घटाना हो तो ऐसे घटाया जाए, पूर्णांक को लिखिए यहाँ 17 और पॉइंट 1 लेंगे। इसके बाद यहाँ आपका एक उधार लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक, 10 में से 2 गए 8 होगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ आप क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, यहाँ आपका क्या 9 में से 2 गए सॉरी 7 गए 2, और यहाँ आपका क्या बचा था 2 में से 1 गए, यही आपका आंसर है। इसलिए h बराबर आपका हो जाएगा 12.68 मीटर। कितना और ऊंचा करेंगे तो उसका कोण 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 13वां क्वेश्चन। चलिए 14वां क्वेश्चन देखें, समझ में आया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये टावर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर, ठीक है। इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखिए ये आपका 7 मीटर ऊंचा इतना है, इसके अलावा एक और टावर है, ठीक है, ये केबल टावर है के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ बना, ठीक है, ये यहाँ पर आप सीधी रेखा खींचेंगे तो ये कोण 60 डिग्री का बना, ठीक। इसके बाद फिर कह रहा है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपका भवन है, क्या है, और इसके बाद इसके शिखर से इसके अनुमान कोण ये कितना बन रहा है 45, ये 45 बन रहा है,
तो ये कितना बनेगा, ये भी 45 बनेगा, क्योंकि आपको हम बताए हैं जब ये दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा काटते हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण से। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, फिर एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को कैसे कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ठीक है, ये आपका भवन है 7 मीटर ऊंचा, कि एक केवल टावर के शिखर, ठीक है, इसके शिखर से इसके तो उन्नयन कोण 60 है, और इसके पाद से, ठीक है, इसके पाद से क्या कर रहा है कि अनुमान कोण कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। ठीक है, इसके आपके इस टावर के पाद से, ठीक है, और इस भवन के शिखर से कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो पूछ रहा है कि आपका इस टावर की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, टावर की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई h, माना टावर की ऊंचाई h मीटर। ठीक है, इसका आप A B C D E नाम करते हैं। ठीक है, h मीटर है, टावर की ऊंचाई कितना है, h मीटर। तो आप देखिए सबसे पहले अगर ये पूरा h मीटर है तो इस भवन की ऊंचाई 7 मीटर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ भी भवन की ऊंचाई 7 मीटर ही होगी, 7 मीटर होगा यहाँ से। क्यों होगा, क्योंकि इसी के आपके समांतर ये रेखा खींचा गया है ना इतना, तो आपको जो इतना ये 7 मीटर ये है, तो इधर भी आपका 7 ही मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या एक दूसरे के समांतर है, तो इतना आपका क्या होगा, ए ही बराबर आपका क्या हो जाएगा, h माइनस 7 होगा कि नहीं, क्योंकि पूरा h मीटर है, h में से 7 घटाएंगे तो केवल इतना ही बचेगा। अगर आप यहाँ त्रिभुज ए ई डी में देखेंगे, ठीक है, ए ई डी लेंगे तो आपके यहाँ tan लेंगे, tan 60 बराबर आपका हो जाएगा लंब आपका ए ई बटे आधार आपका ई डी होगा। tan 60 का मान √3 बराबर आपका ए ई यानी h माइनस 7 बटे ई डी, या आप लिखेंगे ई डी इज इक्वल टू आपका h माइनस 7/2। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा आप देखेंगे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज इस बार आप लीजिए त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी में देखेंगे, यहाँ आप tan 45 लेंगे, क्योंकि यहाँ कोण कितना है 45 है, tan 45 बराबर आपका हो जाएगा लंब आपका हो जाएगा डी सी बटे आधार आपका डी सी, क्योंकि यहाँ देखिए आपका बी सी बराबर आपका डी ई के है, ये एक दूसरे क्या है समांतर है, तो इसलिए ये भी आपके एक दूसरे क्या होंगे बराबर ही होंगे। tan 45 का मान 1 होता है, डी सी आपको दिया है 7 मीटर बटे डी सी आपको, ठीक है। तो यहाँ आपका देखिए यहाँ आपका हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू आपके 7 देखेंगे। समीकरण 1 और 2 को आपको क्या करना, हल करना है। आप हल करेंगे, यहाँ देखिए आपको बी ई डी बराबर आपको बी सी के है, यहाँ देखिए बी सी बराबर आपके ई डी के है कि नहीं। जब समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, तुलना करेंगे, माने बायां पक्ष बराबर है तो इसलिए दायां पक्ष भी बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो आपका हो जाएगा h माइनस 7 बटे करणी में 3 बराबर 7 के होगा। तो आप इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा h माइनस 7 बराबर 7 करणी में 3, तो इसलिए h बराबर 7 करणी में 3 प्लस 7, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ h बराबर यहाँ से आप क्या करेंगे 7 कॉमन ले लेंगे, करणी में 3 प्लस 1,
इतना मीटर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, ये इस सॉरी इतना मीटर ये क्या है, ऊंचा है। इस भवन या टावर जो भी है क्या ऊंचा है, टावर। इस टावर की ऊंचाई कितना होगा, 7 कोष्टक में करनी में 3 + 1 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये आपका ऐसे। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।